Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. ओके तो बेटा आप आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र जो आपकी वर्कशीट में पेज नंबर 13 पे है वो कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो वर्कशीट निकाल लीजिए पेज नंबर 13। तो हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है यात्रा पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति पत्र। मीन्स स्कूल से हमें यात्रा पर जाना है, हम हॉस्टल में रहते हैं स्कूल में और हमारे स्कूल का टूर जा रहा है और हमें अपने पिताजी से, अपने पापा से अनुमति लेनी है, परमिशन लेनी है। उसके लिए हम अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र होगा क्योंकि ये हम अपने पिताजी को लिख रहे हैं, घर परिवार वालों को लिख रहे हैं, तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र होगा। राइट। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा खुद का एड्रेस कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। मान लीजिए आप न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप लिखेंगे न्यू ईरा पब्लिक स्कूल, मोरबी, गुजरात। किस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं, फिर आप अपनी डेट डालेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी डेट। ओके, ये हो गया न्यू ईरा पब्लिक स्कूल, मोरबी, गुजरात। उसके बाद दिनांक, डेट जो है ये हो जाएगी हमारी। ओके, उसके बाद आता है हमने पूजनीय पिताजी। तो पिताजी जो हैं हमारे पूजनीय होते हैं, माताजी पिताजी पूजनीय होते हैं। और पूजनीय का मीनिंग क्या होता है? जो पूजन योग्य हों, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पूजनीय। तो हमारे माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनको हम पूजनीय लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे सादर प्रणाम, मतलब सादर प्रणाम, रेस्पेक्टफुली वर्ड लिखना होता है हमें। सादर मतलब आदर सहित आपको मेरा प्रणाम। ओके, आगे आता है आपका पत्र मिला पढ़कर। आपका पत्र मिला, किसका पत्र मिला? पिताजी का पत्र मिला। यहाँ पर आपने लिखना है कि आपका पत्र मिला पढ़कर खुशी हुई, आप सभी कुशल मंगल हैं। मतलब पापा ने जो है, पिताजी ने अपने बेटे को पत्र लिखा था, तो उसमें जो है अपनी सारी राजी खुशी उन्होंने लिखी और उसको खुशी हुई कि मेरे घर में सब अच्छे से हैं और कुशल मंगल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखता है बच्चा? आप मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करना। उन्होंने लेटर में कुछ चर्चा की होगी पढ़ाई के लिए। एक्चुअली बेटा मैंने थोड़ा लेटर ये शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वर्कशीट में जगह भी नहीं है और सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। ठीक है, और लाइन स्किप करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, लाइन स्किप करके अगर आपका लेटर आ जाता है तो आप लाइन स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लाइन स्किप नहीं करते हैं तो थोड़ा गैप में वर्डों को लिखा करो ताकि प्रॉपरली वर्ड जो है समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहना है, बच्चे ने कहा आप मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करना, मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। सुचारू रूप से मीन्स मेरी पढ़ाई जो है प्रॉपरली चल रही है, आप मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करना, बच्चे ने अपने पापा को बोला है। पिताजी मेरे स्कूल के छात्रों का समूह जयपुर व उदयपुर यात्रा पर जा रहा है। तो उनका टूर जो है कहाँ पर जा रहा है? जयपुर और उदयपुर उनका जो है टूर जा रहा है। बच्चों का स्कूल से टूर जा रहा है। आप भी मेरा स्कूल से टूर में जाते हैं, हमारे स्कूल का भी टूर जाता है, इसी प्रकार से जो है टूर जा रहा है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी राजस्थान के इन ऐतिहासिक नगरों का भ्रमण करूं। तो फिर बच्चे ने कहा है कि पिताजी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इन राजस्थान के नगरों का जो है भ्रमण करूं, मतलब मैं भी इन राजस्थान के ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि जयपुर और उदयपुर जो है बहुत ऐतिहासिक जगह हैं। जयपुर में बहुत अधिक महल वगैरह हैं, मराठों के महल हैं, तो वो जो ऐतिहासिक सिटी माना जाता है जयपुर, इसीलिए यहाँ ऐतिहासिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऐतिहासिक नगरों का भ्रमण करूं मतलब मैं ऐतिहासिक नगरों में घूमने जाऊं। ठीक है, आगे आता है कृपया करके लिसन बेटा, ये जो हमारा है, ये हमारा पैसेज यहाँ से यहाँ तक पूरा, पहले एक पैसेज हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, फिर हमारा दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होगी, जहाँ मैंने अभी एरो बनाया है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर हमारा एक पैसेज ख़त्म होता है। ठीक है, हमें 3 पैसेज में पत्र लिखना है। ओके, फिर है ये हमारा यहाँ पर तीसरा पैसेज जो है हमारा शुरू होता है।
कृपया करके मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें। कृपया करके मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें। अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा कि मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें, और यात्रा पर होने वाले खर्चे के लिए 2000 रुपये मनी ऑर्डर करके भेजने की कृपा करें। तो अगर हम घूमने जाते हैं तो हमें पैसे भी चाहिए होते हैं। तो बच्चे ने जो है, आपने जो है अपने पापा से रिक्वेस्ट की है कि पापा मुझे परमिशन दो कि मैं भी इन ऐतिहासिक शहरों में, ऐतिहासिक जगहों पे घूम कर आऊँ, और जो मेरा वहाँ खर्चा होगा उसके लिए मुझे आप 2000 रुपये मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करें। एक्चुअली बेटा जब ये पत्र लिखे जाते थे तो तब नेट बैंकिंग नहीं होती थी। ओके, आजकल तो नेट बैंकिंग होती है, सेकंडों में पैसा दूसरों के अकाउंट में पहुंच जाता है। बट जब पत्र लिखने का समय था, पत्र लिखे जाते थे, तब नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई थी कि हम सेकंडों में पैसा पहुंचा सकें। ओके, तो मनी ऑर्डर से पैसे जाते थे। मनी ऑर्डर से कैसे? पैसे को एक लिफाफे में रखा जाता था, उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जाता था, और पोस्टमैन आकर के वो लिफाफा हमारे घर देते थे, हमारे पास देते थे, तो वो पैसा हम तक पहुंचता था। तो उसमें कम से कम 3 से 4 या 4 से 8 दिन की प्रक्रिया लगती थी, इतना टाइम उसमें लगता था। ठीक है, तो बच्चे ने कहा कि मुझे मनी ऑर्डर करके पैसे भेजने की कृपा करें। बाद में फिर क्या लिखते हैं, पूजनीय माता जी को चरण स्पर्श, मतलब घर में उसकी मम्मा हैं, तो मम्मा के लिए जो है बच्चे ने लिखा है कि पूजनीय माता जी को मेरा चरण स्पर्श। ओके, फिर आपकी या आपका, अगर आप गर्ल हैं तो आपकी लिखेंगी, अगर आप बॉय हैं तो आप आपका लिखेंगे। आज्ञाकारी पुत्र, गर्ल हैं तो पुत्री लिखेंगी, और बॉय हैं तो पुत्र लिखेंगे। तो आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। ओके, और नीचे आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना होता है। क्या लिखेंगे? कै खे गै। नीचे आपने, क्योंकि बेटा ये पत्र जो है हमारे परीक्षा, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के टाइम लिखे जाते हैं, तो 10th में जब आपको पत्र लिखने के लिए आएगा तब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पत्र लिखना होता है। और अभी अगर जब हमारी ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, तब भी आप ये पत्र लिखोगे, आपके लेटर पेपर में जो लिखने के लिए आएगा। तो वहाँ पर किसी भी पेपर में आंसर शीट में आपको अपना नाम मेंशन करना अलाउ नहीं होता है। तो आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, कै खे गै कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये आपका अनौपचारिक पत्र हो गया है। और एक चीज़ और समझाना चाहूँगी बेटा, यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, चलिए ठीक है, ये तो हमारा आ गया है टॉपिक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये अनौपचारिक पत्र है। यात्रा पर जाने के लिए पापा से जो है परमिशन मांगी गई है जाने के लिए, और वहाँ जितना भी खर्चा होगा वो सब खर्चे के लिए मनी ऑर्डर द्वारा पैसे मंगाए गए हैं। ओके, तो आज की हमारी ये वीडियो डन हो गई है बेटा। तो ओके, टाटा बाय, प्लीज़ टेक